राधे राधे एवरीवन। तो चलो आज करते हैं महाकाल के दर्शन। तो आज हम लोग उज्जैन पहुंच चुके थे और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये काफ़ी बड़ा सा एंट्रेंस था। यहाँ से अंदर जाने के बाद सीधा सीधा जाना था, ज़्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं था, तो आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग माधव सो गया था तो पापा ने माधव को ले लिया और भैया ने लाला को ले लिया। तो जैसे ही आगे गए तो यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग दिखती है, जो कि आपको भी दिखेगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम लोग बस चलते जा रहे थे ताकि हम लोग टाइम से पहुँच पाएँ, और कुछ पता भी नहीं था कि कब गेट बंद हो जाते हैं, कब क्या होता है, तो बस हम लोग जल्दी से निकल गए थे। तो ये रही वो शिवलिंग जो कि सिर्फ घंटियों से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर थी देखने में। तो यहाँ पर दूर से ही हमें दिखने लगा था कि महाकाल लोक का एंट्रेंस। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग महाकाल लोक में अंदर एंटर हुए तो इतना सुंदर सुंदर नज़ारे थे यहाँ पर। काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, मतलब लोग यहाँ पर मुझे लगता है मंदिर से ज़्यादा तो यहाँ पर अपना समय बिताते हैं। यहाँ पे कैंटीन्स भी बनी हुई हैं, बहुत कुछ बना हुआ है। तो वीडियो में देखने के लिए आगे बने रहिए। तो इस पहले हमने तो जिस गेट से एंट्री करी थी वो डायरेक्ट एंट्री नहीं थी महाकाल लोक की, तो उसके आगे काफ़ी चलने के बाद यहाँ पर दूसरा एंट्रेंस मिलता है। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, मतलब महाकाल लोक के अंदर एंटर करते हैं, तो यहाँ से ही आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। इतना सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब एक तो शिव जी के बारे में पूरा डिटेल्ड में दीवारों पे बनाया हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक ये पिलर वाला बना हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पे बीच में रखे थे गणेश जी, जो कि दूर से ही देखने में बड़े प्यारे लग रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन थी किसी को, क्योंकि कोई दिख भी नहीं रहा था, तो इसलिए दूर से ही वीडियो बना ली थी। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी, मतलब बैरियर्स लगे हुए हैं, तो उसी के अंदर से ही आपको जाना है, पहले वहाँ से नहीं जा सकते जहाँ पे डायरेक्ट महाकाल लोक वाली चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले मंदिर के लिए एंटर हो गए। तो ये जो कॉरिडोर है, ये यहाँ पर बैरियर्स हैं, इस धरी से हम लोगों को बीच में से जाना था। तो काफ़ी लोग थे जो काफ़ी जल्दी जल्दी मचा रहे थे आगे जाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद हम लोग लेट हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि कहीं पट बंद ना हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग आराम से ही गए क्योंकि माधव भी था साथ में, वो सो रहा था, और साथ में माँ भी थी जो कि अपनी डंडे के सहारे चल रही थी, तो वो जल्दी नहीं चल सकती थी। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, लाइक जो लोग नहीं चल पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर गाड़ी वाली। तो यहाँ पे आप उनके लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं और वो डायरेक्ट आपको पूरे में घुमाकर मंदिर में छोड़ देते हैं। तो मतलब आपको इतना लंबा नहीं चलना पड़ेगा, और मैं सच बता रही हूँ ये रास्ता बहुत ही लंबा है। मतलब आप पहले से ही सोच लीजिए कि आप चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, काफ़ी लंबा रास्ता था। स्पेशली वो लोग जिनकी कमर में या पैरों में दिक्कत है, वो लोग नहीं चल पाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप लोग गाड़ी ही कर लें। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे थे, और हम लोग जैसे आगे बढ़ते गए इतनी सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ दिखी हमें, जो कि बहुत मतलब पूरा शिव जी के बारे में बता रही हैं, पूरा उनका परिवार दर्शा रही हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी, लोग यहाँ पे खड़े होके फ़ोटोज़ क्लिक करा पा रहे थे। पर हम लोग पहले तो मंदिर में गए, तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर एंटर किए तो काफ़ी भीड़ कम थी। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने के अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी कम भीड़ लगी। मुझे तो लग रहा था बहुत ही भीड़ होगी, हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग आराम से अपना चलते गए और आगे आराम से मंदिर में भी दर्शन कर लिए। तो यहाँ पर जैसे ये एरिया में भी आपको काफ़ी चलना पड़े, पर ठीक है, हम इतना तो चल ही सकते हैं। महाकाल का नाम लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर अंदर एंटर हुए तो हम लोगों के साथ हुआ कुछ ऐसा जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेड था। यहाँ पर हम लोग को जैसे ही जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे। तो यहाँ पे एक रास्ता था जो कि उन लोगों के लिए था जो अंदर जाकर आराम से दर्शन कर सकते हैं, उनको भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं। तो हम लोग वहाँ से चले गए और वहाँ से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से महाकाल के दर्शन करे, जो कि इतने सुंदर दिख रहे थे, अच्छे सजे हुए थे। यहाँ पे
माँ के साथ हम बैठे थे और वहाँ से मैंने दर्शन कर लिए। तो यहाँ पे माँ के साथ सिर्फ इस वक्त मैं ही हूँ, बाकी सब दूसरे रास्ते से गए थे क्योंकि वो लोग चल पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं चल पाएंगी इसलिए वो यहाँ से दर्शन कर लें। तो काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि ये लोग शायद अंदर ही हैं, बट ऐसा नहीं था, ये लोग निकल चुके थे यहाँ से। और उसके बाद जैसे ही फ़ोन पर बात करी तो पता चला कि वो लोग मंदिर के बाहर निकल चुके हैं। तो हम लोगों ने किसी से पूछा और उन्होंने बोला कि ये गेट नंबर 1 से ही आपका एग्ज़िट हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चले जाइए। तो हम लोग आगे बढ़े तो देखा हम लोग तो पूरे मंदिर के ही बाहर आ गए, मतलब बिल्कुल वहाँ से लगा हुआ मार्केट है। बट फिर हमने फिर से बात करी फ़ोन पे, अब वो लोग बता रहे हैं कि वो तो महाकाल लोक में एंटर कर चुके हैं, मतलब जहाँ पे जो मैंने वीडियो में आगे दिखाया था वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर ही इस तरीके से कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ये वीडियो तो इन्हीं ने बनाई थी, मैं नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ढूंढते रहे, यहाँ वहाँ चलते रहे, पूछ पाछ के हम लोग एक जगह पर बैठ गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि माँ नहीं चल पा रही थी ज़्यादा, तो इनको मैंने अपनी लोकेशन शेयर करी और ये वहाँ पे हमें लेने के लिए आ गए। यहाँ पे कुछ ऐसा रैली टाइप की तो निकल रही थी, काफ़ी ढोल वोल बज के, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। तो फिर इसी तरीके से फाइनली हम लोग इन तक पहुँच गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच गए हरसिद्धि मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर 2 पिलर्स ये आप जो देख रहे हैं, ये रात को इनमें दिए जलाए जाते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो हम लोग आज रात को तो नहीं गए, लेकिन हम लोग सुबह ही चले गए थे। वहाँ यहाँ पर जो सुहागन औरतें हैं वो सुहाग चढ़ाती हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रसाद ले लिया था और उसके बाद हम लोग अंदर चले। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ता है। तो ये कॉरिडोर्स मुझे लगता है जो ऐसे बना दिए जाते हैं वो काफ़ी सही रहते हैं, भीड़ कम रहती है और आप आराम से दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉरिडोर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए इस कॉरिडोर में, तो आगे हम लोग मंदिर के अंदर पहुँच गए। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर मैंने अंदर तो वीडियो कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ मंदिर में भगवान के दर्शन ही करना ज़्यादा पसंद आता है मुझे, वीडियोस बनाना नहीं अच्छा लगता है। तो बस जैसे ही हम लोग अंदर एंटर किए, ये बाहर का वीडियो था। यहाँ पर अंदर एंटर कर हम लोगों ने सुहाग का सामान चढ़ाया, मंदिर में दर्शन करे और ये रही वो देवी। तो ये फ़ोटो भैया ने खींच ली थी और मैं तो अपना फ़ोन अंदर ही रख दिया था। यहाँ पे मंदिर के बाहर निकल के थोड़ा सा हम लोगों ने रुका कि रुकना अच्छा लगता है, थोड़ा सा मंदिर के बाहर मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर आगे एक और मंदिर था, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। तो मुझे उस मंदिर का नाम तो फ़िलहाल नहीं पता कि वो कौन सा मंदिर था, पर इसके आगे हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। तो यहाँ पे हम लोग जल भी चढ़ा सकते थे, तो हम लोगों ने शिव जी को जल चढ़ाया। इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग जल चढ़ाकर दर्शन कर फटाफट से भी बाहर निकल आए थे। तो इस मंदिर में हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन हाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। एक मंदिर में भीड़ थी शिव जी के मंदिर में, बट देवी जी के मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वहाँ पे भी टाइम कम लगा। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के बाहर आए तो हम लोगों ने वहाँ के कॉरिडोर में थोड़ा सा बैठे, यहाँ पे चेयर डली हुई थी, माँ को बिठाया क्योंकि वो थक जाती हैं अभी ज़्यादा चलने में, तो इस वजह से यहाँ पे रुके और फिर यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची, वीडियोज़ बनाई और आराम से सुकून के कुछ पल बिताए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे हरसिद्धि मंदिर दर्शन कर चुके थे, तो सोचा आज फिर से हम लोग महाकाल के दर्शन करते हैं, क्योंकि तो हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों का सिर्फ 2 ही दिन का उज्जैन का प्लान था, तो कल रात को हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और फिर आज सुबह हम लोग हरसिद्धि मंदिर आ गए थे और फिर हम लोग पहुँच गए महाकाल दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग महाकाल के आज दर्शन करें, तो आज तो भाई हम लोगों ने सोचा VIP टिकट लेंगे और आराम से दर्शन करेंगे, बट क्या हुआ कि हम लोगों ने टिकट तो ले लिया था, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने फ़ोन भी जमा करने पड़े। तो फ़ोन जमा करे क्योंकि चेकिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आपको उस फ़ोन के चक्कर में ही इतना लेट हो जाएगा। माँ को तो हम लोगों ने पहले भेज दिया था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि इनका टिकट नहीं लगेगा, ये आराम से जा सकती हैं, तो उनको किसी ने नहीं रोका टोका, वो आराम से अंदर चली गई। तो उनके ही पास एक फ़ोन था जो कि उनसे किसी ने लिया भी नहीं, लेकिन आगे जैसे ही वो अंदर गईं तो उन्होंने तो आराम से दर्शन कर लिए, लेकिन हम लोगों के साथ क्या हुआ कि हम लोग को काफ़ी देर रुकना पड़ा। तो मैं, पापा और ये ही थे और साथ में माधव था। तो इन्होंने क्या करा कि फिर हम लोगों के तीनों के फ़ोन लिए और जाकर उसको जमा करा कर आए। तो जैसे ही फिर ये वापस आए और उसके बाद हम लोग अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तो आज भी हम 3 ही थे जो हम लोगों ने साथ में दर्शन करे और माँ और भैया साथ में थे जो कि उन्होंने अलग दर्शन करे। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले
तो अंदर तो मात्र 5 मिनट भी अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात समझो, नहीं मिलते 5 मिनट से भी ज़्यादा। तो इसलिए बस फटाफट से दर्शन करा और बाहर निकल कर आ गए। बाहर निकले, थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर आज फिर बैठ गए, क्योंकि कल हम लोग इतना समय नहीं बिता पाए थे महाकाल लोक के अंदर, तो इस वजह से आज सोचा कि थोड़ा आराम से सुकून से बैठते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बैठे, माधव को कुछ खिलाया पिलाया, माधव भी थोड़ा सा खेलने लगा, थोड़ा सा एक्टिव हो गया था, क्योंकि वो हर कहीं भी जाता है अगर तो हाल इतनी जल्दी सो जाता है, इसको तो पता ही नहीं कि ऑटो में बैठ के या स्कूटी में बैठ के उसको इतनी जल्दी नींद आती है। तो वो सो गया था, फाइनली उठा, उसको कुछ खिलाया पिलाया, और हमें माँ और भैया भी यहीं पर मिल गए थे, क्योंकि मुझे लग ही रहा था यहाँ कि ये लोग यहीं पर मिल सकते हैं। जो जैसे ही मंदिर से हम लोग बाहर निकले तो एंट्रेंस पर ही ये लोग बैठ गए थे, तो वहाँ से हम लोग इनको मिले, और भैया के पास जो फ़ोन था उसी से मैंने वीडियो बनाई। तो का इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि कल हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग माँ और मैं चले गए थे दर्शन करने के लिए अलग, और पापा भैया और ये अलग चले गए थे। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर रुके, बैठे, आराम से दर्शन करे महाकाल के, और उसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो पता चला कि ये लोग बाहर निकल चुके हैं, बट समझ ही नहीं आया कि ये लोग कहाँ बाहर निकल चुके हैं। तो उसके बाद जहाँ पे कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो एक ही है, जो कि है गेट नंबर 1। तो हम लोग उस गेट नंबर 1 से बाहर निकल गए। तो वहाँ से निकलने के बाद अब तो मुझे कोई दिखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो मार्केट के पास ही थे। बट फिर जैसे-तैसे आगे बढ़े, पूछा लोगों से, तो उसके बाद हमें पता चला कि हम लोग खो चुके हैं, और फिर उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन था तो मैंने उससे लोकेशन शेयर करी, जिससे कि इन्होंने आराम से ढूँढ लिया था हम लोगों को। तो फाइनली फिर हम लोग मिल गए। लेकिन तब तक दूसरी जगह क्या हो रहा था कि माधव को काफ़ी देर से उसकी मम्मा नहीं दिखी, तो बेचारा बहुत उदास हो गया था। उसे समझ तो नहीं आया पहले, पर जैसे ही हमें ढूँढने के लिए निकले तो वहाँ पे माधव को लगा कि शायद ये लोग कहीं खो गए हैं, बहुत देर हो गई, दिखे नहीं। तो बेचारा इतना बुरी तरीके से रोने लगा। हालाँकि वो अपने दद्दू के पास कभी रोता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे वो इतना सिसक-सिसक कर रोया कि पापा को लगा कि अरे ये तो अपनी मम्मा को मिस कर रहा है, इस वजह से रो रहा है। तो जैसे ही हम लोग उससे मिले, मैं माधव से मिली, तो माधव को बड़ी तसल्ली सी मिल गई। लेकिन क्या हुआ फिर कि काफ़ी लंबा चलना था, इसकी वजह से हमने माँ को बिठा दिया एक बाइक वाले के साथ, और उसको बोल दिया कि मंदिर के एग्ज़िट पर छोड़ देना। तो वो लड़का भी काफ़ी अच्छा था, सीधा-साधा सा था, तो उसने बिठा दिया माँ को गाड़ी में और फिर माँ को ले गया एग्ज़िट तक। लेकिन वहाँ पर पापा और भैया मिले ही नहीं। तो जब तक हम लोग पैदल आ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि फ़ोन कर देते हैं एक बार पापा को, ताकि वो उन्हें देख लें, मिल जाएँ उन्हें। तो पापा को पता चला कि वो तो पहुँची ही नहीं है वहाँ पर, और फिर थोड़ी देर के बाद उसी लड़के के फ़ोन से माँ ने फ़ोन करा कि हम लोग तो यहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हो? तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये लोग एक-दूसरे को मिल ही नहीं पाए। फिर जैसे-तैसे ये लोग एक-दूसरे से मिले, तो फाइनली माँ दूसरी बार खो गई थी, तो हमें फाइनली मिल गई। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले, तो हम लोगों ने एक जगह रुक कर लंच करा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, जिसके बाद हम लोग आराम से लंच करा और फिर घर जाकर आराम करा। तो अब इसके बाद हमारा आज का कोई उज्जैन का प्लान नहीं था, तो आज बस दिन भर घर पर ही रहना था, क्योंकि अगले दिन हमें ओमकारेश्वर के लिए जाना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।